द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिजाब से नफरत करने वाले गैंग ने एक बार फिर मुस्लिम कपल को निशाना बनाया है। दरअसल इस बार कांतारा मूवी देखने गए मुस्लिम कपल को न सिर्फ फिल्म देखने से रोका गया बल्कि उनके साथ मार पिटाई भी की गई। विवाद की मुख्य वजह यह थी कि वो लड़की हिजाब पहने हुए थी और मुस्लिम कपल जो थे दोनों वो मूवी देखने गए थे। मूवी देखने जाने के दौरान ही एक दुकानदार उनके पास आता है और उनसे पूछताछ करता है, फिर उन्हें उस फिल्म को देखने से रोकता है और विवाद बढ़ता है, मारपिटाई की नौबत आ जाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दैनिक भास्कर पर यह खबर दिखाई गई है, उस पर वीडियो भी है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि उस लड़के के साथ बदसलूकी की गई है। उसके साथ वो लड़की भी थी, हिजाब पहनी हुई थी। यह मामला दक्षिण कर्नाटक में हुआ है, सिनेमा घर पर हुआ है जहां कांतारा मूवी लगी हुई थी। यह फिल्म वैसे भी हिंदू संस्कृति पर आधारित है, हिंदू विचारधारा मान्यताओं को बढ़ावा देती दिखाती यह फिल्म है और इस फिल्म को देखने ये दोनों गए थे और वहीं पर विवाद बढ़ा जिसके चलते मारपिटाई की नौबत आ गई। वीडियो जब सोशल मीडिया में फैला है उसके बाद पुलिस हरकत में आई, मामले में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर इसमें यह है, कर्नाटक वही राज्य है जिसने लड़कियों के हिजाब पहनने पर आपत्ति जता दी। कर्नाटक सरकार हाईकोर्ट तक जाकर कॉलेज में, स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगवा आई। हाईकोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला भी आया। अब स्थिति यह हो गई है कि हिजाब से नफरत करने वाले सिनेमा घर तक पीछा कर रहे हैं कि अगर आप हिजाब पहने हुए हैं तो फिल्म देखने से रोक रहे हैं। कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं कि वह लड़की हिजाब पहने हुई थी, इस वजह से रोका गया। दूसरा कारण यह बताया गया है कि वह जो फिल्म है कांतारा हिंदू संस्कृति पर आधारित है, इसलिए इनको यह फिल्म नहीं देखनी चाहिए। फिर इसको लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया। यह वीडियो भी उसी विवाद का हिस्सा है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देखें। इसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कर्नाटक को हो क्या गया है। मुसलमानों से नफरत करने वाले इतने नफरती तत्व कर्नाटक में ही क्यों भरे पड़े हैं? जिन्हें हिजाब से दिक्कत है, गणेश चतुर्थी से दिक्कत नहीं है। ये लोग ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि पूरे देश में ही हिजाब को बैन करवा दें। अब इनकी मानसिकता का क्या कहें। लेकिन दैनिक भास्कर की जरा खबर देखिए, हेडलाइन में है, कांतारा देखने आए मुस्लिम कपल के साथ मारपीट, लड़के को हिजाब पहना देख फिल्म देखने से रोका गया, कर्नाटक की है यह घटना। ये तो हेडलाइन है। अब हम लोग खबर में आते हैं कि डिटेल में क्या बताया गया, कैसे क्या हुआ है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कर्नाटक में कांतारा देखने गए एक मुस्लिम कपल को धमकाने और मारने पीटने का मामला सामने आया। दोनों फिल्में देखने के लिए लोकल के ही एक थिएटर में पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की को हिजाब में देखकर कुछ लोगों ने उन दोनों को फिल्म देखने से मना किया और लड़के के साथ मारपीट शुरू कर दी। दर्ज शिकायत के अनुसार जिन लोगों ने मारपीट की वो हिंदू समुदाय से थे, मुस्लिम कपल को देखने से रोकना चाहते थे। इसकी वजह से मुस्लिम कपल को बिना देखे ही लौटना पड़ा। आपको बता दें कि कांतारा में हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ ट्रेडिशन दिखाए गए हैं। अब यह मामला तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहा है कि आखिर जो ये नफरती गैंग हैं, जो मुसलमानों की भावनाओं को बार बार आहत करते हैं, उन्हें मुस्लिम से इतनी नफरत आखिर क्यों है? सिनेमा घर तक पीछा कर रहे हैं। हिजाब वाले हैं तो हिंदू संस्कृति को दिखाने वाली इस फिल्म को ही देखने से रुकवा रहे हैं। शिकायत में हिंदू समर्थक बताए जाते हैं जिन लोगों ने इनके साथ मार पिटाई की और इन लोगों को फिल्में देखने से भी रोका। फिर जरा इस खबर को और विस्तार से देखते हैं कि लड़के कहां के थे, क्यों इनके साथ ऐसी घटना हुई, बिना फिल्म देखे क्यों लौटना पड़ा है, ये सब बताया गया है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक मुस्लिम कपल केरल का रहने वाला है और वहां के केवीजी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए आया है। दोनों ने लोकल के ही संतोष थिएटर में कांतारा देखने की सोची। वो दोनों अभी थिएटर पहुंचे ही थे कि लड़की को हिजाब में देखकर वहां मौजूद एक दुकानदार ने उनसे सवाल जवाब किया और कुछ ही देर बाद
एक ग्रुप में कुछ लोग आए और लड़के के साथ कहासुनी और मारपीट करनी शुरू कर दी और उन्हें फिल्म बिना देखे ही लौटने को कह दिया गया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट को अगर देखें तो उसमें ही दैनिक भास्कर ने ही जानकारी लिखी है हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाले लोग हिंदू कल्चर से संबंध रखते थे और मुस्लिम कपल को कांतारा देखने से रोकना चाहते थे। ऐसे नफरत भरे लोग इस समाज में हैं जिन्हें इतनी समझ नहीं है कि इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं होता है। किसी को फिल्में देखने से रोक रहे हैं, किसी को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, मुस्लिम है तो उसका बहिष्कार करने का ऐलान करने वाले ऐसे नफरती गैंग के क्या कहने। फिर कर्नाटक में ही यह मामला आया है। यहाँ की मुंबई सरकार, यहाँ की भाजपा सरकार जो शायद अब आखिरी सांसें गिन रही, आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं और वहां पर पता नहीं क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने के चक्कर में मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया। बार बार ऐसी ही घटनाएं वहां सामने आ रही हैं और दक्षिण कर्नाटक दंगों का गढ़ बन गया है। वहां पर लगातार ऐसी वारदात सामने आई है जिस पर सिर्फ और सिर्फ विवाद ही हुए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो जरा देखिए। सब इंस्पेक्टर राय ने बताया, जो इस केस से जुड़े हुए हैं, कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 341 गलत तरीके से रोके जाने का, 323 हमला का, 504 जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी के तहत दर्ज की गई है। किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। हमने लड़के पर हमला करने वाले को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, इस देश में मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसका हनन होता है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए विचारधारा अलग हो जाती है, अगर आप हिंदू हैं तो आपको विशेष छूट दे दी जाती है। इस देश में दो इंडिया बसता है। आप देखते होंगे कि लगातार ऐसी खबरें आप देखे हैं कि हिंदुओं के पर्व त्योहारों से मुसलमानों को अलग किया जाता है। ट्रेन में अगर हिंदू भजन करें तो बहुत अच्छा, मुसलमान कोई अगर नमाज पढ़ ले तो एफआईआर दर्ज हो जाता है। अस्पताल में कीर्तन भजन करने वाले, उन पर कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन कोई अस्पताल में महिला, बूढ़ी मां अपने बच्चे की सलामती के लिए नमाज पढ़ ले तो उस पर जांच कमेटी बैठा दी जाती है। कोई घर में बहुत बड़ा आयोजन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू समाज के लोग भजन कीर्तन का आयोजन कर लें, बहुत बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ झूठी खबर फैली कि एक घर में मुसलमानों का समूह नमाज पढ़ रहा है, सामूहिक नमाज पढ़ रहा है, तो उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। यह तो हमारे देश में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करने का सिलसिला चल पड़ा है। अब जो नया मामला आया है कर्नाटक से ही है। हिजाब को बैन कराने वाले अब हिजाब के पीछे इस कदर पड़े हैं कि कोई सिनेमा देखने जा रहा है तो उसे थिएटर पर रोक दिया जा रहा है कि आप हिजाब पहने हुए हैं, हिंदू संस्कृति वाली फिल्म है, इसे आप नहीं देख सकते। कौन क्या देखेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, इसे तय करने वाले समाज के ये ठेकेदार कौन से? ये नफरती गैंग नहीं तो और क्या है। सरकार को तो ऐसे लोगों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो मुसलमान इतने भयभीत हो जाएंगे इस देश में कि आपके ही देश की वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रहेगी। फिर से वही खराब छवि गढ़ी जाएगी हमारे देश की। इस नैरेटिव को बदलना होगा और ऐसे अवांछनीय तत्व पर कड़ी कार्रवाई करके सरकार को दिखाना ही होगा, नहीं तो यही माना जाएगा कि ऐसे लोग सरकार और सत्ता से संरक्षित होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।